मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश होने के बाद विपक्ष सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। बजट को लेकर जब हमारे संवाददाता ने राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2022 का बजट देश के लिए अभिशाप है। नमस्कार, मैं हूं निशांत वर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। केंद्र सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया और कई सारे लोक लुभावन बातें तो कही गई हैं, लेकिन इसको लेकर के कितनी चीज़ें ज़मीन पर उतरेंगी ये तो आगे का विषय है। फिलहाल हमारे साथ जो है वो राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं, उनसे हम बात करने जाएंगे कि बहुत सारी बातें बजट में की गई है सर, और अभी तक जो है वो यही देखा गया है कि बजट में बहुत सारी बातें होती तो है लेकिन ज़मीन पे बहुत कम बातें उतर पाती है। क्या कहेंगे? बजट 2022 देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है दिशाहीन भी है। घोर निराशा हुई है देशवासियों को। बिहार को तो खासी निराशा हो गई है। गरीबी पर कोई ध्यान नहीं, गरीब पर ध्यान नहीं, मध्य वर्ग का कोई ख्याल नहीं किया गया। पूंजीपतियों का धन्ना सेठ बनने का मार्ग प्रशस्त किया गया। अनएम्प्लॉयमेंट से घबराई केंद्र की सरकार ने 60 लाख रोजगार सृजन करने का वादा जरूर किया डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से, पर उसका मॉडल क्या होगा उसमें स्पष्ट नहीं है। ये पूरी तरह से एंटी फार्मर, एंटी पुअर, एंटी मिडिल क्लास, एंटी नेशन ये बजट है। एक कमिटमेंट जो स्टेट वेलफेयर, स्टेट जो कमिटमेंट है उसको नज़रअंदाज किया गया है। डिजिटल इंडिया की बात की गई है, गांव को डिजिटल करने की बात कही जा रही है, पर जिसके लिए हम डिजिटल कर रहे हैं वो गांव में शिक्षा कैसी है? क्वालिटी एजुकेशन का घोर अभाव है। शिक्षक डिजिटल का स्पेलिंग नहीं जानते हैं, वहाँ डिजिटल की आप बात कर रहे हैं। योग तो पहले बनाइए डिजिटल के लायक, तब तो डिजिटल की बात हो। डिजिटल के पीछे उद्योगपतियों को अवसर प्रदान करना है। एक तरफ रिवर बेड के किनारे ऑर्गेनिक खेती की बात की गई, तो पहले ही से बिहार के अंदर में रिवर बेड के किनारे परवल, नेनुआ, लौकी, करेली ये सब्जियां होते रहती है। अलग से कौन सा ऑर्गेनिक खेती करेंगे हमें पता नहीं है। मुझे लगता है कि रिवर बेड को कहीं न कहीं पूंजीपतियों के हाथ हवाले करने की बाकायद है। तो पूरी तरह से ये बजट गरीबों को नहीं बल्कि अमीरों को ध्यान में रख करके बनाया गया बजट है, और मैं इसे मानता हूं कि आज़ाद हिंदुस्तान का इससे ज़्यादा निराशाजनक बजट किसी सरकार ने पेश नहीं किया। लगातार विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के मांग उठती रही है, लेकिन नीतीश सरकार इसको लेकर के बैकफुट पे नजर आते हैं हमेशा। किससे मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा? दर्जे की मांग तो हम लोगों ने किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी उनकी मौजूदगी में गांधी मैदान में आचल फैल 40 सांसद किनके हैं? तो एनडीए के हैं। किससे मांग रहे हैं? सवाल पहले एक खड़ा होता, मांग किससे रहे? पॉलिटिकल स्टंट क्यों बनाना चाहते हो? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार के हितों से जुड़ा हुआ सवाल है। कोई इसमें परेशानी अगर है तो सरकार का दायित्व है परेशानियों को दूर करना, पर बिहार को कहीं न कहीं निराशा हर क्षेत्रों में लगी है। सामान्य जो सपोर्ट मिलता था, बीजीआरएफ का जो फंड है उसको भी बंद कर दिया गया। जहाँ 90% केंद्रांश मिलते थे वहाँ 50-50 पर आ गए। तो अत्यधिक बोझ राज्यों पर डाला गया। राज्य कहीं न कहीं आंतरिक संसाधन से जूझ रहा है। तो इन परिस्थितियों में ये बजट अभिशाप है। हर बार कहा जाता है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ न कुछ सरकार को करना चाहिए, लेकिन इस बजट में भी साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं किया गया। किया ही कुछ नहीं गया, खास की बात क्या? कुछ नहीं किया गया। इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किए गए। मैं तो मानता हूँ कि ट्रिपल पीपी मोड की चर्चा कर करके और प्राइवेटाइजेशन के द्वार खोल दिए गए। हर वो संस्थाएं बेचने में, देश आज़ाद हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री के नाम लिखा जाएगा, उपक्रमों को बेचने वाले, सरकारी संपत्तियों को बेचने के नाम, तो नरेंद्र मोदी जी को जाएगा जो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये थे राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार न तो विशेष राज्य के दर्जे के मामले पे आगे बढ़ के
बात कर रहे हैं और ना ही रोज़गार को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लगातार ये सरकार जो है वो विफलता की ओर जा रही है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि वाकई में ये जो बजट आया है, इस बजट में लोगों को कितना इसका फ़ायदा मिलता है और कहाँ तक लोग इसका लाभ उठा पाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हमारे चैनल आंखें न्यूज़ 24। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कर ले और तमाम खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।